अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग यानी कवाइद वगैरह के हवाले से कुछ जान लेते हैं कि कवाइद क्या होता है और कवाइद में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम जान लेंगे, ठीक है नाजरीन। तो आज का जो सबक होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है, ठीक है नाजरीन। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही किताब ख़त्म होगी हम लोग कवाइद को शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब ख़त्म हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कवाइद वगैरह की शुरुआत कर चुके हैं यानी कर रहे हैं। तो नाजरीन बिला ताख़ीर हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। अगर जाएंगे वीडियो को छोड़कर तो हो सकता है आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो एग्ज़ाम में आने वाली हो और वो छूट जाए, आप उस चीज़ को पढ़ ना पाए तो आपका नंबर कम हो जाए। इसलिए एक एक चीज़ आप लोग यानी एक एक चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आप फ़ौरन उसको यानी कमेंट कर दीजिएगा कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो इंशाअल्लाह हम दोबारा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है नाज़रीन। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्म होती है। कितनी किस्म होती हैं? ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्म होती है और वो किस्म क्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेंगे। और नाजरीन इस एक बात और याद रखिएगा कि बोर्ड में जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें हमने यानी एग्ज़ाम पेपर से लिया हुआ है। जो एग्ज़ाम का पेपर होता है 2024 का जो पेपर था उसमें ये सारी चीज़ें आई थी, इसलिए हमने उसी पेपर के लिहाज से सवालात को लिखा है, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो जाए, ठीक है। अगर आप पेपर को देखेंगे खोल करके तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, फेल, माजी, हल, मुस्तकबिल, ये सारी चीज़ें मिलेगी। इसलिए हम सोचे कि उसी के एतबार से उसी के लिहाज से अगर पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो नाज़रीन आइए हम लोग समझ लेते हैं कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्म है, तो वो किस्म क्या क्या होती है, ठीक है ना। देख लेते हैं। ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्म होती है। कितनी किस्म होती है? 3। नंबर 1 माजी, नंबर 2 हाल, नंबर 3 मुस्तकबिल। यहाँ पे देख लीजिए माजी, हाल, मुस्तकबिल, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा उर्दू मतलब इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा कि मतलब ज़माने की 3 किस्म होती है, एक प्रेजेंट टेंस है, एक पास्ट टेंस है, एक फ्यूचर टेंस है। तो पास्ट टेंस है जो गुजर जाए, प्रेजेंट टेंस है जो चल रहा है, फ्यूचर टेंस है जो आने वाला है। तो ठीक उसी तरह उर्दू में भी है, ठीक उसी तरह उर्दू के कवायद भी होते हैं कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में होती है, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, ठीक है। समझ में आया आपको? ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में होती है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अब देख लेते हैं तीनों की तारीफ़ क्या होती है, तीनों की तारीफ़ें क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 3 किस्में होती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो माजी को देख लेते हैं। माजी गुजरे हुए ज़माना को कहा जाता है। किसको? माजी गुजरे हुए ज़माना को कहा जाता है, ठीक है। जैसे जैद ने खाया, हामिद गया। तो जैद ने खाया तो जैद खा चुका है, ठीक है ना, खा नहीं रहा है या खाएगा भी नहीं, जैद खा चुका है यानी वो गुजर चुका है। हामिद गया यानी हामिद जा चुका है। क्या है ये? माजी है, जा चुका है। माजी गुजरे हुए ज़माना को कहा जाता है, जैसे जैद गया, हामिद गया, ठीक है ना नाज़रीन। तो आप देखते थे हम हाल देख लेते हैं। हाल मौजूदा ज़माने को कहा जाता है। किसको? हाल मौजूदा ज़माने को कहा जाता है। जैसे जैद खा रहा है, हामिद सो रहा है। तो जैद अभी खा रहा है, जैद अभी सो रहा है, जो अभी चल रहा है उसको क्या कहा जाता है? हाल कहा जाता है, फेले हाल कहा जाता है। जिस जैद खा रहा, हामिद सो रहा है, कोई भी मिसाल ले सकते हैं। बकर पढ़ रहा है, अमर पढ़ रहा है, अहमद पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ क्या किस में हो रही है? हाल में, यानी मौजूदा ज़माने में हो रही है। अब मुस्तकबिल देखते हैं। मुस्तकबिल किसे कहते हैं? मुस्तकबिल आने वाले ज़माना को कहा जाता है। किसको? मुस्तकबिल आने वाले ज़माना को कहा जाता है। जैसे जैद जाएगा, हामिद स्कूल जाएगा। तो जैद अभी गया नहीं है, ठीक है ना, या जैद अभी जा रहा है नहीं, लेकिन जैद जाएगा। क्या करेगा? जैद जाएगा। हामिद स्कूल जाएगा, यानी आने वाला ज़माना में, अभी गया नहीं, जाएगा। हो सकता कल जाए, परसों जाएगा, 1 साल के बाद जाएगा। अभी गया भी नहीं है या जा भी नहीं रहा है, जाएगा। तो ये किस ज़माने की बात हो रही है? मुस्तकबिल, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। मुस्तकबिल आने वाले ज़माने की, आने वाले दिनों की बातें हो रही है। तो मुस्तकबिल किसे कहा जाता है? मुस्तकबिल आने वाले ज़माना को कहा जाता है, ठीक है नाज़रीन। मुस्तकबिल आने वाले ज़माना को कहा जाता है। अब देख लेते हैं मौसूफ, और एक होता है मौसूफ सिफत। देखिए मौसूफ सिफत
ये भी एग्ज़ाम में आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। अब कोई भी चाहे 2024 है, 23, 22, 21, 20, 19, 18 जो भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसका पेपर उठा के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आती है। हर एग्ज़ाम में ये सवालात आते ही आते हैं, इसलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को जानना, एक एक करके बड़ी तफसील के साथ जानना। इसके बाद और भी बहुत सारी कवाइद हैं, इंशाल्लाह हम एक एक करके आपको हर एक चीज़ बता देंगे, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं मौसूफ। मौसूफ वह इस्म है जिसकी खूबी या खराबी को बयान किया जाए। क्या है? मौसूफ वह इस्म है जिसकी खूबी या खराबी को बयान किया जाए। जैसे ये किताब अच्छी है, ठीक है ना, ये किताब अच्छी है, तो किताब की खूबी को बयान किया जा रहा ना, किताब की खूबी मतलब किताब की अच्छाई को बयान किया जा रहा ना। जैसे ये किताब अच्छी है, कौन अच्छी है? किताब। तो ये जो किताब, लफ्ज़ किताब है ना, ये क्या है? मौसूफ है। क्या है? मौसूफ, ठीक है ना, मौसूफ है। किताब क्या है? मौसूफ। अब आगे देखेंगे ना, तो ये वाला सिफत देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मौसूफ इसम है जिसकी खूबी या खराबी को बयान किया जाए। जैसे कि ये किताब अच्छी है, जैद अच्छा लड़का है, तो जैद की खूबी को कौन बयान कर रहा है? अच्छा। कि अच्छा कौन है? जैद है। तो जिसकी खूबी, किसकी खूबी को बयान किया जा रहा है? किताब की खूबी को। किताब क्या है? अच्छी है। जैद क्या है? अच्छा है। तो जिसकी खूबी या खराबी को बयान किया जाए वो क्या होता है? मौसूफ होता है। क्या होता है? मौसूफ है। जैसे जैद अच्छा लड़का है, जैद अच्छा पढ़ता है, उसके माँ बाप अच्छे हैं, उसके भाई बहन अच्छे हैं, ठीक है ना नाज़रीन। तो जिसकी खूबी को, जैसे मेरी खूबी को बयान कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो मैं मतलब अच्छा कौन पढ़ा रहा? मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी खूबी को किस तरह से बयान किया जा रहा है? अच्छे के साथ। जैसे आपके लिए बोला जाएगा आप अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी खूबी को कौन बयान कर रहा? अच्छा बयान कर रहा। कौन बयान कर रहा? अच्छा। तो जिसकी खूबी या खराबी को कोई बयान करता है तो उसको क्या कहा जाता है? मौसूफ कहा जाता है, ठीक है ना। आप सिफत देखते हैं, मौसूफ क्या? सिफत। सिफत वह लफ्ज़ है जिसके ज़रिए से किसी चीज़ की खूबी या खराबी को बयान किया जाए, ठीक है ना। मौसूफ वह लफ्ज़ है जिसके ज़रिए से किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी को बयान किया जाए। अब देखते आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जैद अच्छा लड़का है, देख लीजिए, जैद अच्छा लड़का, कौन अच्छा लड़का? अच्छा, जैद। तो लफ्ज़ अच्छा किसकी खूबी है? किसकी सिफत है? जैद की सिफत है। जैद अच्छा लड़का है, तो अच्छा किसकी सिफत? ये जैद की सिफत है। जी यहाँ पर ये किताब अच्छी है, तो ये किताब की सिफत कौन है? अच्छी है। अगर मैं बुरा हूं तो मेरी सिफत क्या है? बुरा। आप अच्छे हैं तो आपकी सिफत क्या है? अच्छा। तो जिस चीज़ के ज़रिए से आपकी ख़राबी या खूबी को बयान किया जाए वो सिफत होती है, और वो सिफत होती है, और जिस चीज़ को बयान किया जाता है वो मौसूफ होती है। जैसे आप और अच्छे से देख लेते हैं आप, जैसे देख लीजिए, ये किताब अच्छी है, तो इसमें किताब क्या है? मौसूफ है। क्या है? किताब मौसूफ है। और ये अच्छी क्या है? किताब की सिफत है। अच्छी क्या है? किताब की सिफत है। जैसे जैद अच्छा लड़का है, तो जैद क्या है? मौसूफ है। अच्छा क्या है? उसकी सिफत है। तो सिफत का मतलब होता है आपकी बुराई या अच्छाई। मैं अच्छा हूं तो अच्छाई मेरी सिफत है, मैं बुरा हूं तो बुराई मेरी सिफत है। समझ में आया? तो अगर बुरा मतलब जिस चीज़ के ज़रिए से किसी इंसान की खूबी या ख़राबी को बयान किया जाता है उसी को सिफत कहा जाता है, और जिस चीज़ की खूबी या ख़राबी को बयान किया जाता है उसको मौसूफ कहा जाता है। समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए, जैसे जैद अच्छा लड़का है, हामिद अच्छा लड़का है, हामिद के माँ बाप अच्छे हैं, तो किसके माँ बाप अच्छे हैं? हामिद के माँ बाप अच्छे हैं। अच्छी किसकी सिफत हो रही है? हामिद के माँ बाप की सिफत हो रही है। समझ में आ गया आपको? देख लीजिए, जैद अच्छा लड़का, ये किताब अच्छी है, हवा तेज चल रही है, तो हवा की सिफत कौन बता रहा है? तेज। हवा किस तरह चल रही? तेज चल रही है। और क्या बोलते हैं? मौसम खराब है, तो मौसम की खूबी को कौन बयान कर रहा है? खराब, कि मौसम आज का खराब है। तो जिस चीज़ के ज़रिए से कोई किसी इंसान की या किसी चीज़ की खूबी या खराबी को बयान किया जाता है वो सिफत होती है, और जिस चीज़ की खूबी या खराबी को बयान किया जाता है वो मौसूफ होता है। अब समझ में आ गई होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं। ये देखो, वाव आत्फ किसे कहा जाता है? वाव आत्फ। तो दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाली वाव को वाव अत्फ कहा जाता है। दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाली वाव को वाव अत्फ कहा जाता है। जैसे ज़मीन व आसमान, हलाल व हराम, तो ज़मीन और आसमान को आकर के बीच में कौन जोड़ रहा है? वाव। देखिए, ज़मीन व आसमान, हलाल व हराम, अदब व तमीज़, और उसके बाद क्या कहते हैं? चांद व सूरज, ठीक है ना। समझ में आ रहा? चांद व सूरज, हलाल व हराम, अदब व तमीज़, और क्या भाई व बहन, ठीक है ना। तो दो लफ्ज़ों के बीच में आकर के जो वाव एक दूसरे लफ्ज़ों को जोड़ देता है,
मतलब जो वाव बीच में आकर के एक दूसरे लफ्ज़ को आपस में जोड़ देता है उस वाव को क्या कहा जाता है? वावे अत्फ। समझ में आया? देख लीजिए फिर से, दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाली वाव को वावे अत्फ कहा जाता है। जैसे ज़मीन व आसमान, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वावे अत्फ किसे कहा जाता है, तो लिख लीजिएगा कि दो लफ्ज़ों जो वावे अत्फ उस वाव को कहा जाता है जो दो लफ्ज़ों के बीच में आकर के एक दूसरे को जोड़ देता है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि ज़मीन व आसमान के बीच में जो वाव है उस वाव को क्या कहा जाता है, आप बता दीजिएगा, वावे अत्फ कहा जाता है। ठीक है ना, वावे अत्फ। अब देखते हैं वावे मादूला क्या है? वावे मादूला देख लीजिए, वावे मादूला उस वाव को कहा जाता है जो लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। जो उस वावे मादूला उस वाव को कहा जाता है जो लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। अब जैसे देख लेते हैं, जैसे ख्वाजा ख्वाब, देख लीजिए ख्वाजा में वाव लिखा गया मगर पढ़ा नहीं गया है, ख्वाब में वाव लिखा गया मगर पढ़ा नहीं गया है। कैसे? अब देख लीजिए, अगर वाव यहाँ पे पढ़ा जाता तो ये क्या हो जाता? ख्वाजा। क्या होता? ख्वाजा। अगर यहाँ पे वाव पढ़ा जाता तो क्या हो जाता? ख्वाब। क्या? ख्वाब। तो ये गलत हो जाता, ख्वाब या ख्वाजा ये गलत हो जाता है। तो ये वाव लिखा जाता मगर पढ़ा नहीं जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि ख्वाजा में जो वाव है उस वाव को क्या कहा जाता है, तो बता दीजिएगा, वावे मादूला। वावे मादूला कहा जाता है। पूछ लेगा ख्वाब में जो वाव है उस वाव को क्या कहा जाता है? वावे मादूला। जो वाव लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए, जैसे ख्वाहिश है, खुदा ना खास्ता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, जो वाव लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है उस वाव को वावे मादूला कहा जाता है। ठीक है ना, आपसे पूछ ले वावे मादूला ख्वाजा में कौन सा वाव है, तो वावे मादूला। आप पूछे कि वावे मादूला की तारीफ क्या होती है, तो देख लीजिए, उस वाव को कहा जाता है जो लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। तो नाज़रीन, ये कुछ ज़रूरी कवायद आपके लिए लेकर के हम आए थे जो बेहद ज़रूरी था। तो इसको आप एक मरतबा अच्छे से कॉपी में नोट कर स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इस चीज़ को याद कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, और इस चीज़ को याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर किसी नई वीडियो हम लोगों की मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।